ब्रज में एक उपासक रहते थे, बहुत ध्यान से सुनना। तो भक्त काल की बात है, जब भक्ति भक्त होते थे, वृंदावन में सब भक्त थे, मीराबाई आदि सब यहीं थे। तब एक गूढ़ भक्त था, उसका इतना प्रचार नहीं था। तो शाम को सारे भक्त लगभग, कोई सेवा कुंज में, निधि वन में, जमुना तट पर सारे भक्त मिलते थे और झुंड बनते थे भक्तों के, आपस में बैठ के संकीर्तन सत्संग आदि सब चलता था। तो 4-5 भक्तों की मंडली यमुना जी के तट पर बैठी थी। हर भक्त का एक नियम होता था, कल मेरे ठाकुर जी का उत्सव है, तुम सबन को अपने ठाकुर जी लेके मेरे यहां आनो है। तो वृंदावन में यही होता रहता था, आज उसके यहाँ उत्सव है, सबके ठाकुर जी जा रहे हैं महाराज, उसके घर उत्सव होगा, वहां पे ठाकुर जी आनंद करेंगे। फिर कल किसी और के यहाँ उत्सव, तो सारे ठाकुर जी वहां जा रहे हैं, घर के ठाकुर जी, मंदिरों के नहीं। तो एक बार एक मंडली के भक्त सब आपस में कर रहे थे, बोले, सब ने कही भाई सबके घर एक एक बार सब कार्यक्रम है, या के घर कभी कोई कार्यक्रम ना भयो। हाँ भाई, तेरी कुटिया में कब उत्सव है, हम सबन के ठाकुर जी आवेंगे। तो बोलो, मेरी कुटिया में कोई उत्सव मत करो। बोले क्यों, तेरे ठाकुर जी को उत्सव नहीं होगा? बोले मैं अकेलो ही कर लूंगा उत्सव। बोले अरे ये तो गलत बात है, अकेले उत्सव ना होवे भैया, उत्सव में समाज बुलाए हो जाए, वैष्णव बुलाए जाए, क्यों ना बुलावे तू सबन को। तो बोले कि कोई ने अगर मेरे ठाकुर जी को देख करके यूं कह दे, ये कैसे ठाकुर जी, मेरे चित्त को बड़ी पीड़ा हो जाएगी। कोई कहीं मेरे ठाकुर जी को देख के यूं नहीं कहते, ये कैसे ठाकुर जी। अब तो जैसी उसने ये बात कही तो बाकियों के मन में आ गया, बोले ऐसे कैसे ठाकुर जी। अब तो सब पीछे पड़ गए। बोले अब तो तू अपने घर, अपनी कुटिया में हमको बुला, हम तो जरूर आएंगे, और हम सौगंध खा के कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे ये कैसे ठाकुर जी। वहां ने सबसे सौगंध ले ली, सब सौगंध खाओ, तुम में से कोई नहीं कहेगो। सबने सौगंध खा ली, बोले हम में से कोई नहीं कहेगो, तू अपने यहां बुला। अगले दिन माने उत्सव रखो, और उत्सव में माने सबरे बुलाए। जैसे ही सबने वहां की कुटिया में प्रवेश कियो, चारों तरफ घूम करके बोले भैया सुगंधी तो आ रही है इत्र की, पर ठाकुर जी हैं कहाँ हैं। तो उसने दूर दिखाया तो एक चौकी के ऊपर एक मटका रखा था, मटके पर ही मोंगरा के पुष्प लगे थे, उसी में ही इत्र लगा था, उसी पे ही तिलक चंदन आदि रखा था, उसी पे ही वस्त्र पधराए हुए थे, उसी पे ही माला चंदन आदि सब था, उसी के सन्मुख। बोले ये रहे मेरे ठाकुर जी। अब मटका देख करके ना चाहते हुए सब बोल गए, ये कैसे ठाकुर जी। बोले मैंने मना करी, तुम लोग मत बोले, तुम क्यों बोले। अरे भैया क्षमा कर दे, सब पाम पकड़े। बोले भैया क्षमा कर दे, लेकिन सुन बैठ, एक बार बता तो सही है कैसे ठाकुर जी, ये मटका वाले ठाकुर जी कैसे भाई। उसके नेत्र सजल हो गए। बोले भैया हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं है कि हमको श्री राधा रमन लाल की प्रत्यक्ष रज मिल जाए, हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं है साक्षात कुंवर कन्हई की ब्रजरज मिल जाए, या ब्रज में उनने विचरण कियो लेकिन हजारों लाखों वर्ष पहले कियो, प्रत्यक्ष अभी की ताजा उनकी चरण चिन्ह की रज तो मिल ना सके। लेकिन मैंने सत्संग में सुनो है कि ठाकुर जी को भजवे वाले वैष्णव, उनकी चरण रज ठाकुर जी के चरण रज के समान है। तो मैं यही करूं, पूरे वृंदावन में विचरण करूं, और जहां कहीं से भी वैष्णव निकल के जामे, उन सबन की चरण रज लेकर के आऊं और या मटका में भर लूं, उन सबन की रजन को ही अपने श्यामा श्याम के रूप में मान करके या मटका की नित्य पूजा करूं, नित्य सेवा अर्चना वंदना करूं। तब सब बोले यही है ठाकुर जी, यही है असली ठाकुर जी। तो भैया भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, तब जानो गिरधर अपनों करे जाने। तब समझो कि ठाकुर जी ने आपको अपना माना। क्योंकि बंधुओं देखो, भगवान की भक्ति श्रेष्ठ हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की भी हो जाएगी। रावण बहुत भक्ति करता था शंकर जी की, 8-8 घंटे एक आसन पर बैठ करके, 10-10 घंटे, 24-24 घंटे एक आसन पर बैठ करके। अरे 8-10-24 तो अब के लिए कहा जाएगा, ये सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षस तो 6-6, 7-7 वर्ष तक, 100-100 वर्ष तक
एक आसन पर बैठ करके भक्ति करते थे। भक्ति हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, देव भक्ति में पुष्टता हो जाना, देव भक्ति में आपका मन लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के वैष्णवों में प्रेम होना यह बड़ी बात है। क्योंकि आप जैसे ही किसी के समीप जाओगे उसमें दोष आपको दिखेगा, यह निश्चित है। किसी संत के पास चले जाओ, किसी भक्त के पास चले जाओ, किसी वैष्णव के पास चले जाओ, किसी नाम साधक के पास चले जाओ, किसी नाम जापक के पास चले जाओ, किसी साधन सिद्ध के पास चले जाओ, ब्रजरज उपासक के पास चले जाओ, एक एक अनुमान से ज्यादा उसका संग करने लगोगे, उसमें भी दोष दिखेगा आपको। और जहां दोष दिखा नहीं कि आपकी भक्ति नष्ट। ठाकुर जी में दोष नहीं दिखता है, तो ठाकुर जी बेचारे यूं ही बैठे रहेंगे, कछु खवाए दो खा लेंगे, कछु पहनाए दो पहन लेंगे, जहां ले जाओ चले जाएंगे। लेकिन भगवत भक्त वैष्णवों की सेवा में तो बड़े नियम है भैया, वहां दोष उत्पन्न ना हो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो हो ही जाएगा। इसलिए वैष्णव भक्त होना बड़ी कठिन बात है, पर यदि हो गए तो समझ जाना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है, आपने आपको अपना लिया है। तो ऐसे भैया इस प्रकार से नारद जी महाराज भागवत की कथा सुनवाते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं। तीनों को पुष्ट करने के 3 साधन हमने बताए। अब महात्मा का शेष भाग और रहता है। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसके कोई बालक नहीं था। उसने एक संत से जाकर के प्रार्थना की, संत ने फल दिया, पत्नी ने फल गैया को खवा दिया। गैया के गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम गोकर्ण हुआ। पत्नी अपनी सहेली के पुत्र को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रख दिया। सूक्ष्म में सुना रहा हूं। बड़े होकर के धुंधुकारी ने माता पिता की बड़ी अवहेलना की। मां ने अपने प्राण त्याग दी कुआं में कूद करके, और आत्मदेव जी महाराज वन में जाकर के भागवत का आश्रय लेकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी प्रेत बना, और प्रेत योनि से कब मुक्त हुआ? जब भागवत उसको सुनाई गई। बंधुओं, ये भूत प्रेत होते हैं? बताओ, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। भागवत में प्रेतों का वर्णन है, इसका मतलब प्रेत होते हैं, भूत होते हैं। पर आजकल भूत प्रेत कम दिखते हैं, क्योंकि मानव ही प्रेत हो गया है। क्योंकि मानव के आहार, व्यवहार, स्वभाव, विचार में कोई भूतों से कम नहीं है हम लोग। इसलिए भूतों वाला ट्रेंड खत्म हो गया, मानव ही भूत बन गए। भजन बिन नर मरगट के भूत। जो व्यक्ति भजन नहीं करता है, जो व्यक्ति वृंदावन नहीं भजता है, जो व्यक्ति कथा नहीं श्रवण करता, जो व्यक्ति अपने जीवन में ठाकुर जी को स्थान नहीं देता, मृत्यु के बाद भूत बन जाता है। इसलिए भैया 3 दवाई रोज लिया करो, सुबह दोपहर शाम। सुबह उठते ही ठाकुर जी का स्मरण, मध्याह्न भोजन करते समय ठाकुर जी का स्मरण, और रात्रि सोते समय ठाकुर जी। 3 बार ठाकुर जी को स्मरण करने वाला ये डोज जो लेता है, उसको कभी प्रेत नहीं बनना पड़ता, उसको कभी नरक नहीं जाना पड़ता। इसलिए नित्य दिन भर में वैसे तो हर समय याद करो, पर हर समय नहीं कर सकते, 3 बार तो करो, सुबह दोपहर शाम ठाकुर जी को स्मरण करो। इस प्रकार से भागवत की कथा से धुंधुकारी मुक्त हुआ, भागवत का महात्म्य विश्राम हुआ। प्रथम स्कंद से हम लोग कथा कल से श्रवण करेंगे। कथा का समय 3 बजे से, आज तो हम 3 बजने में 10 मिनट बचे थे तो कथा शुरू हो गई थी। कल भी समय से होगी कथा, 6:30-7 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। हमको जिस दिन ज्यादा ऊर्जा लगेगी, ज्यादा आनंद आएगा, कथा 7 से ऊपर भी जा सकती है। और जिस दिन हमारा मन करेगा कि थक गए, तो 6:30-7 तक कथा विश्राम होगी। और क्योंकि वृंदावन में बैठे हैं तो वृंदावन पद तो गाएंगे, वृंदावन रसामृत सब लोग गाना मेरे साथ। पहले तो हम पत्रिका बंटवाते थे, लेकिन अब तो सबको याद ही हो गया है। हमारे गिरधर लाल जी का मधुर भाव है, सब लोग भाव से गाओ। हमारे वृंदावन के सप्त निधि, सब लोग उनको हृदय कमल सो प्रगट्यो, हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
बोलो गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। इस पद का अर्थ क्या है? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, ये किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है वृंदावन। और जब किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ तो श्याम हृदय को भाया, उनको भा गया। ऐसा है प्यारा वृंदावन। हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय को भाया। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी गाओ। कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोलो राधा गोविंद देव की। श्री गोविंद देव जो कि जयपुर में विराजमान है, हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों में प्रथम ठाकुर हैं श्री गोविंद देव जी। अब दूसरे ठाकुर। हे विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, मन सुखदायक। हाँ, विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज
गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारा। अरे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारा। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरा वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारा। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरा वृंदावन। बोल राधा रमण लाल की। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकार श्री राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा हे नाम। बड़ो मीठो राधा नाम। बड़ो मीठो राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज वृंदावन आयो। सघन कुंज वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरा वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरा वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो राधा वल्लभ लाल की। श्री जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही ओ कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रजधारे। हे कुंज निकुंजन की रज धारे। कुंज निकुंजन की रज
जिनकी कथा हम सुन रहे थे श्री हरिराम व्यास जी, उन्हीं के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर जी अब मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में विराजते हैं, श्री जुगल किशोर जी। अब हमारे वृंदावन के 7वें ठाकुर, जिनने पूरी दुनिया बावड़ी कर रखी है। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत पूजा उठा के गाओ। बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। अब जिनकी वजह से ये सप्त नदियों का पद हम गाते हैं, ऐसे हमारे प्यारे दुलारे छोटे से श्री गिरधर लाल, उनको प्रणाम करो। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। श्री वृंदावन बुलवावे वारो। श्री वृंदावन बुलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो आप सबको अब आरती के लिए खड़ा होना ही है, तो है ही जाओ। सब लोग भाव से अपने स्थान पर ही खड़े होकर के हमारी ब्रजेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्यामा प्यारी, उनको स्मरण करते हुए भाव से आज की कथा को विश्राम देंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय
श्री कुंज बिहारी जय श्यामा प्यारी बरसाने वाली हम सबकी प्यारी श्री कीर्ति दुलारी शुभान दुलारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, गिरिराज धरण की, गोवर्धननाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री गोपेश्वर महादेव की, पूछरी के लौठा की, खूब खूब प्यारे। आप सब लोग कल पुनः पधारो। 3 बजे से यह सुख कथा का हम फिर लेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।